हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सामाजिक विशेषता, आर्थिक विशेषता और धार्मिक विशेषता, आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कौन से क्षेत्र से क्या अवशेष मिले हैं, क्या साक्ष्य मिले हैं। लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो होगा, टॉपिक तो यही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन इसमें सामाजिक विशेषता क्या थी, धार्मिक विशेषता क्या थी, आर्थिक विशेषता क्या थी, आज हम इनको पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, सामाजिक विशेषता, आर्थिक विशेषता और धार्मिक विशेषता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक विशेषता की। देखो, जो सामाजिक विशेषता थी वो कैसी थी? भारत में पहला शहरीकरण यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भारत का पहला शहरीकरण था। ठीक है, एक शहर के तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है जल निकासी प्रणाली। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल निकासी थी वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई थी। यानी कहीं पर ऐसा नहीं था कि यहाँ पर पानी खड़ा है, यहाँ पर नहीं खड़ा। मतलब सारा सिस्टम एक ऐसे प्लान के साथ बनाया गया था जिसमें कोई भी रुकावट नहीं थी। उसकी जल निकासी बहुत ही अच्छी थी। अगला है ग्रिड पैटर्न। जो वहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता का जो पैटर्न था वो ग्रिड पद्धति के नाम से जानते हैं। जो ग्रिड पद्धति क्या होती है? एक गली दूसरी गली को आमने सामने काटती है। ठीक है, अगला है कस्बा की योजनाएं। जो मतलब कस्बे बनाए गए थे वहाँ पर वो योजनाओं की तरह सेट करे गए थे। यानी जो कुछ भी होता एक योजना की तरह होता। ठीक है, ये है इसकी 4 विशेषताएं। इससे क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो वो था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो रहने का तरीका था वो कैसा था? वो था शहरीकरण। अगला आता है जल निकासी। उसकी जल प्रणाली कैसी थी, उसकी जल निकासी कैसी थी, ये क्वेश्चन आता है। नंबर 3, उसका जो पैटर्न था, उनकी जो गलियों का पैटर्न था वो कैसा पैटर्न था, ये आता है। इसका आंसर होगा ग्रिड पैटर्न। अगला है उसकी योजनाएं थी वो कैसी थी, किस तरीके की थी, कस्बे की योजनाएं थी। ठीक है, आगे है आर्थिक विशेषता। अब बात करेंगे आर्थिक विशेषता के बारे में, यानी धार्मिक विशेषता। अब धार्मिक विशेषता के बारे में देखेंगे। जो धार्मिक विशेषता थी उसमें क्या क्या बता रखा है। देखो, जो धार्मिक विशेषता है, धार्मिक विशेषता में मातृ देवी मान्यता, जो मातृ देवी थी उसकी पूरी मान्यता थी। ठीक है, अगला है योनि की पूजा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो योनि की पूजा करते थे। ठीक है, अगला है प्राकृतिक पूजा। जो धार्मिक लोग थे, जो धार्मिक जो उनकी परंपराएं थी वो प्राकृतिक की पूजा करते थे। यानी प्राकृतिक जो हमारा वातावरण है उसकी पूजा करते थे। उनमें पूरी तरीके से मानते थे किसको? प्राकृतिक को। ठीक है, अगला है हवन कुंड नामक अग्नि पूजा। जो हवन कुंड होता है उनकी भी वो पूजा करते थे, क्योंकि हवन कुंड से ही और अग्नि से ही एक इंसान और उसके बीच में, भगवान के बीच में क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से ही जो कुंड होगा उससे और जो अग्नि होगी उससे इंसान और भगवान के बीच में क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। आगे है पीपल के पेड़ की पूजा। वो पीपल के पेड़ की पूजा भी करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला है पशुपति महादेव जानवरों का स्वामी। जो उनका पशुपति महादेव था वो उनके जानवरों का, जो जानवर थे उस समय पे, उनका क्या था? स्वामी माना जाता था। ठीक है, आगे है यूनिकॉर्न और बैल की तरह पूजा करते। जो यूनिकॉर्न होता है और बैल होता है उसी की तरह वे पूजा करते थे। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने
धार्मिक विशेषता। अब पढ़ेंगे आर्थिक विशेषता, यानी उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, वो क्या क्या करते थे अपनी आर्थिक विशेषताओं में। देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, देखो क्या करते, वो कृषि पर आधारित है, यानी जो उनका रहने का तरीका था, खाने पीने का तरीका था, अपने आर्थिक जीवन जीने का तरीका था, वो कृषि पर आधारित था। ठीक है। अगला है व्यापार और वाणिज्य का विकास, यानी उनके जो जीवन काल में ही, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ही व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ था। आगे है लोथल में एक पोतगा मिला। लोथल में क्या मिला, एक पोतगा मिला, यानी उस पोतगा से भी उनकी कोई आर्थिक आय होती थी। आगे है निर्यात और आयात थे, यानी जो उनके आर्थिक कारण थे ना, आर्थिक जो जिससे व्यापार करते थे, उसमें वो आयात भी करते और निर्यात भी करते। अब बताता हूँ आयात निर्यात क्या होता है। देखो, अगर हम कुछ बना रहे हैं, उसको दूसरी जगह भेज रहे हैं, दूसरे देश भेज रहे हैं, तो क्या है, निर्यात है। अगर हम कहीं से कुछ मंगवा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आयात हो जाएगा। ठीक है, आयात करना, निर्यात करना। ठीक है, तो वे क्या करते थे, अपना जो कुछ बनाते, कुछ कृषि करते, तो उनको आयात निर्यात करते थे, जिससे उनका जीवन चलता था। ठीक है। आगे है कपास और कृषि का उत्पादन होता था। जो कपास होती है और जो कृषि होती है, उसके उत्पादन वे करते थे, यानी वे कृषि पर आधारित थे। ठीक है। और इससे आगे जो हम पढ़ेंगे ना, वैदिक सभ्यता, वो किस पे आधारित थे, वो व्यवसाय यानी व्यापार पर आधारित थे। लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ये कृषि पर आधारित थे। अगला है वजन आकार के आमतौर पर घनाकार थे। देखो, जो वजन का जिसे तोलन करते हैं ना, तोलते हैं कुछ भी चीज़ वजन करके, तो वो क्या थे, घनाकार थे। उनके जो वे जब भी कुछ बनाते थे तो एक घनाकार होता ना, उसके घनाकार के शेप में बनाते थे। जैसे चूना पत्थर और स्ट्रीट लाइट के बने थे, जो उनके जो आकार देते, और किस पत्थर से बनाते, चूना पत्थर से बनाते। ठीक है। ये हमने तीनों कारण पढ़े हैं, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण, हमने तीनों पढ़े आज। और आपको कैसी लगी वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताना। देखो, अगर आप ये करते हो ना, तो आप चाहे यूपीएससी हो, चाहे एचसीएस हो, या फिर एसएससी हो, हर एग्ज़ाम को क्रैक करने की हिम्मत रखोगे। ठीक है। देखो, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये निकालो कि उसमें किस चीज़, मतलब जब भी कुछ पढ़ेंगे ना, तो उसके बारे में ये देखो कि कहाँ से इसमें हर टॉपिक में इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, वहीं से बार बार में क्वेश्चन उठते हैं। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है। तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, और हर वीडियो में मैं आपके लिए कुछ एक अलग हटके, टॉपिक से हटके या टॉपिक से भी बढ़ के कुछ लेके आता रहूँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन का पता चलता रहे। थैंक यू।